कविता में आगे ये बावली हवा बोल रही है, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। वो बोल रही है कि ये हरे भरे गेहूं के खेत उसे बहुत अच्छे लगे, वहां पे वो खूब लहर मारती रही। एक पहर क्या अनेकों पहर, यहाँ पे पहर का अर्थ है प्रहर। दिन के हम देखते हैं सुबह दोपहर शाम ऐसे पहर रहते हैं, ऐसे अनेकों पहर उन गेहूं के खेतों में रही। आगे गेहूं के खेतों से ये निडर हवा कहाँ गई? खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, अलसी के खेतों में गई। अलसी एक तिलहन का प्रकार होता है जिसे मराठी में हम जवस कहते हैं। और इन अलसी के टहनियों के ऊपर उसके फूलों में अलसी के बीज रहते हैं जिसका आकार कलसी जैसे होता है। कलसी का अर्थ है गगरी। उसे देखकर इस हवा को क्या सूझ रहा है? मुझे खूब सूझी, मुझे एक शरारत करने की सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। वो बोल रही है कि मैंने पूरे जोरों से उन अलसी के टहनियों को हिलाया झुलाया, लेकिन एक भी फूल नीचे नहीं गिरा। गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा, मैं हार गई, निराश हो गई। उन अलसी के पौधों को मैं कुछ न कर पाई, उनका कुछ न बिगाड़ पाई। फिर निराश होकर उसने क्या किया? हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सरसों भी एक तिलहन का ही प्रकार है जिसे हम मराठी में मोहरी कहते हैं। तो ये नटखट बसंती हवा जो अलसी के टहनियों को कुछ न कर पाई, उनका कुछ न बिगाड़ पाई, तो हार गई, निराश हो गई। और उसने आगे जाके इन सरसों के पौधों को भी कुछ भी नहीं किया, उनके साथ कुछ भी शरारत नहीं की। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। ऐसी ये बसंती हवा अनोखी, बावली, मस्त मौला है, वह नीडर है। वह चारों तरफ घूमकर, मुसाफिर के तरह घूमकर प्रकृति के सौंदर्य में निखार लाती है। वो बहते बहते कभी कभी निराश भी होती है, लेकिन अपना बहना नहीं भूलती। वह हमें सिखा रही है कि जीवन में आने वाले दुख कठिनाइयों का हमें भी पूरे जोरों से सामना करना चाहिए। हम निराश होते तो सीधे कार्य भी सरलता से नहीं कर पाते, मन लगाकर नहीं कर पाते। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। सभी को यह कविता समझ में आई होगी, तो आपको अभी कविता को पढ़ना है और उसे याद करना है। आगे हम स्वाध्याय में देखेंगे। आपको पुस्तिका में दी गई शब्द वाटिका को पढ़ना है और लिखना है। उसके साथ जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।